हरिओम तत्सत। मनुष्य देह, ये नर जन्म कितना महत्वपूर्ण है, इसका महात्म्य बताते हुए कई संतों ने कहा है कि पूर्व जन्म के हमारे अच्छे कर्मों के वजह से ही हमें नर जन्म की प्राप्ति होती है। मनुष्य योनि में हमारा जन्म होता है। जो इसका महत्व समझता है वो भक्ति द्वारा अपना उद्धार कर लेता है, और जो महत्व भूल जाता है वो विषय सुखों से, वो दुष्कर्मों से अपनी अधोगति कर बैठता है। इसीलिए भक्ति द्वारा ये नरजन्म सार्थक करो, अपनी मोक्ष मुक्ति निश्चित करो, फिर हमें इस माया के चक्र में भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अनादिकाल से देवता और असुरों के बीच युद्ध चलता आ रहा है, देवासुर संग्राम होता रहा है, किंतु जब गंगा मैया की कृपा से यह देवासुर संग्राम समाप्त हुआ, जब सुर और असुर एक हो गए, तब इसकी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए गंगा मैया ने उनसे कहा, असुरों के पास शारीरिक बल है तथा तांत्रिक बल है, और देवताओं के पास आध्यात्मिक बल है तथा मानसिक बल है, बौद्धिक क्षमता है। अगर दोनों मिल जाए तो प्रकृति का बहुत सुंदर विकास हो सकता है। देव और दानव, इनके गुणों से ही मनुष्य की निर्मिति होगी। मनुष्य में देवताओं के गुण भी होंगे और असुरों के गुण भी होंगे। वो सत्कर्म भी करेंगे और दुष्कर्म भी। इसीलिए मनुष्य में इतनी शक्ति रहेगी कि वो अपने कर्मों से देवत्व की प्राप्ति भी कर सकते हैं और असुरत्व की भी। पशु और प्रभु, इन योनियों को जोड़ने वाली कड़ी मानव रहेगा। अपने कर्मों से ऊपर उठेंगे तो प्रभु में लीन हो जाएंगे, प्रभु को प्राप्त हो जाएंगे, और अगर नीचे गिरेंगे तो पशु के स्तर पर गिर जाएंगे। इस मनुष्य जन्म में हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम आध्यात्म में देवताओं को पीछे छोड़ सकते हैं और शारीरिक बल में असुरों को भी। इसीलिए मनुष्य योनि महत्वपूर्ण है, और इसी का महत्व बताने के लिए ईश्वर हमेशा मानव योनि में जन्म लेते रहते हैं, उनका मार्गदर्शन करने के लिए। मानव में ही इतनी शक्ति होगी कि वो दूसरे मानव को गिरते हुए रोक सकता है। अर्थात अगर कोई मानव दुष्कर्म कर रहा होगा तो दूसरा मानव जो सत्कर्मी है वह उसे दुष्कर्म करने से रोक भी सकता है। यह मनुष्य जन्म बड़ा ही निराला है। इसीलिए तो साधु संत ने इस मानव योनि में अवतार लेकर इस मनुष्य देह का महत्व समझाया है कि दुष्कर्मों में और मोह माया में भटके बिना अपनी मोक्ष मुक्ति साध्य कर लो। मानव देवता और असुरों को पीछे छोड़कर परमात्मा तक पहुंच सकता है। इसीलिए तो देवी देवता भी इस मनुष्य योनि में जन्म लेने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि मानव असुरों और देवताओं की अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करेगा। मानव पूर्ण पुरुषोत्तम रहेगा। बस मनुष्य अपने राह से भटके नहीं, किंतु वो अक्सर भटक जाता है, और उन्हें राह दिखाने के लिए प्रभु को किसी न किसी रूप में अवतार लेना पड़ता है, और उन्हें समझाना पड़ता है कि मानव देव और दानव दोनों से शक्तिमान है, दोनों से ऊंचा है। देव और दानव ये दोनों महान शक्तियां हैं, किंतु वो अलग अलग रूपों में है। ब्रह्मा जी ने इन दोनों शक्तियों के मिश्रण से ही मानव की निर्मिति की है। मानव के अंदर दोनों शक्तियां हैं। मानव में दैवी शक्ति भी है और आसुरी बल भी है। इसीलिए वो अपने कर्मों द्वारा राक्षस भी बन सकता है और देवता भी, और चाहे तो इन दोनों से भी ऊपर साक्षात भगवान का अवतार भी बन सकता है। परमेश्वर का पुत्र भी बन सकता है, उसका प्रतिनिधि भी बन सकता है, या साक्षात परमात्मा भी बन सकता है। इसीलिए तो संत जन कहते हैं कि जिसे ये नरदेह प्राप्ति हुई है वह मनुष्य भाग्यशाली है। यह मनुष्य देह मोक्ष मुक्ति का द्वार है। यह नरदेह दुर्लभ और अमूल्य संपत्ति है। इस देह में अलौकिक सामर्थ्य है जो जीवत्व का नाश करके देवत्व की प्राप्ति करा सकती है। पर यह सब हमारे कर्मों से ही निश्चित होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सत्कर्म हमें प्रभु तक पहुंचाते हैं और दुष्कर्म पशु तक गिरा देते हैं, पशु के स्तर पर हमें ले जाते हैं। इसलिए हम अपने कर्मों द्वारा असुर भी बन सकते हैं और देवता भी। तो अब यह निर्णय हमें ही करना है कि हम क्या बनना चाहते हैं, पशु या प्रभु। अगर तुम ये नरजन्म सफल करना चाहते हो तो अपने आप को सत्कर्मों में लगाओ, भक्ति में लगाओ, अपने आप को हरि चरणों में ले जाओ। दुष्कर्मों से अपनी दुर्गति ना करो। अगर सुख शांति प्राप्त करनी है, प्रभु से एकरूप होना है, तो हरि चरणों का ही आश्रय लो, क्योंकि
मोक्ष वही है जहां से हमारी त्रिपथगामिनी आदिशक्ति भगवती गंगा मैया प्रकट हुई है, यानी कि श्री हरि चरण। श्री हरि के चरणों से ही पाप नाशिनी गंगा का उगम होता है और वही मोक्ष मुक्ति भी बसती है। इसीलिए अपने आप को गंगा के उगम स्थान पर अर्थात श्री हरि चरणों में समर्पित कर दो और अपनी मोक्ष मुक्ति निश्चित करा लो। राम कृष्ण हरि। जिसे मिला देह वह भाग्यवान, जिसे मिला देह वह भाग्यवान, ऐसा वर्णन करते संत जन, ऐसा वर्णन करते संत जन। नर देह दुर्लभ मूल्य संपत्ति, नर देह दुर्लभ मूल्य संपत्ति, अलौकिक सामर्थ्य इस देह में, जीवत्व का नाश करके देवत्व की प्राप्ति, जीवत्व का नाश करके देवत्व की प्राप्ति हो सकती है नर देह से। नर देह पशु प्रभु को जोड़ती वह कड़ी, नर देह पशु प्रभु को जोड़ती वह कड़ी, कर्मों से ही निश्चिती होती इसकी। धन्य नर जन्मा मोक्ष का साधन, धन्य नर जन्मा मोक्ष का साधन, दुष्कर्मों से दुर्गति करो ना इसकी। अनिकेत कहे मोक्ष हरि चरणों में, अनिकेत कहे मोक्ष हरि चरणों में, रहती जहां मेरी गंगा मैया। नारायण हरि नारायण हरि, नारायण हरि नारायण हरि, एक नारायण तत्व सत्य, एक नारायण तत्व सत्य। राम कृष्ण हरि।